बच्चों, आज हम समास के बारे में जानेंगे। यहां पर आप क वर्ग में 2 वाक्यों को देख रहे हैं, उधर ख वर्ग में 2 वाक्यों को देख रहे हैं। पहले में घोड़े पर सवार युवक राजा का पुत्र है, दूसरे में घुड़सवार युवक राजपुत्र है। क्या दोनों में कुछ फर्क है? सिर्फ शब्दों का फर्क है, अर्थ में कोई भी फर्क नहीं है। क वर्ग में लक्ष्य से हीन छात्र विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं कर सकते और ख वर्ग में लक्ष्यहीन छात्र विद्याधन प्राप्त नहीं कर सकते। यहां भी दोनों वाक्यों में अर्थ में कोई भी फर्क नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, जो रेखांकित शब्द हैं घोड़े पर सवार, तो स्पष्ट हो जाएगा कि ख वर्ग में वही चीज घुड़सवार है। यानी कि हमने घोड़े पर सवार का शब्दों को संक्षिप्त रूप में घुड़सवार लिख दिया है। ऐसे ही राजा का पुत्र, इसका संक्षिप्त रूप राजपुत्र है। लक्ष्य से हीन, लक्ष्यहीन, विद्यारूपी धन, विद्याधन। हमने यहां ध्यान दिया कि क वर्ग के वाक्यों में छपे हुए शब्दों के स्थान पर ख वर्ग के वाक्यों में उन्हीं शब्दों का संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया गया है। शब्द के इन्हीं संक्षिप्त रूपों को हम सामासिक शब्द कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कह सकते हैं। यानी कि व्याकरणिक परिभाषा देखें तो परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सार्थक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। जैसे लक्ष्यहीन शब्द में लक्ष्य पूर्व पद है और हीन उत्तर पद है। समास को जानने और पहचानने से पहले हमें समास विग्रह के बारे में जानना जरूरी है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे घुड़सवार समासिक शब्द का समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। समास के भेद: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास: जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। अव्ययभाव समास में पहला पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद एक अव्यय की भांति ही कार्य करता है। जैसे यथाशक्ति, इसमें यथा एक अव्यय की भांति काम कर रहा है, यानी कि पूरा समस्त पद भी एक अव्यय की भांति काम कर रहा है। वैसे यथा यानी जो पूर्व पद है वो एक अव्यय है। अव्ययभाव समास के उदाहरण जैसे आजन्म, इसका समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। इसमें आ जो शब्द है वो एक अव्यय है। ऐसे ही आजीवन यानी जीवन भर। अव्ययभाव समास में कभी कभी पूर्व पद को दोहराकर भी लिख दिया जाता है। एक से पद भी अव्ययभाव समास का रूप ले लेते हैं। जैसे रातों रात, समास विग्रह होगा रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में। तत्पुरुष समास: तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद ही प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास के भेद: तत्पुरुष समास में जो हमारे कारक हैं उन्हीं के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। 8 कारक होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाए वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे परलोक गमन,
इसका समास विग्रह करेंगे परलोक को गमन। यहां पर को जो कर्म कारक की विभक्ति है इसका लोप हो जाता है। ऐसे ही ग्रामगत जो सामासिक शब्द है, अगर इसका हम विग्रह करें ग्राम को गत, यहां पे को जो कर्म कारक की विभक्ति है इसका लोप हो जाता है, इसलिए यहां पे कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति से का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे हस्तलिखित, समास विग्रह करेंगे हस्त से लिखित, यहां से जो कि कर्म कारक की विभक्ति है उसका लोप हो रहा है। सुकृत यानी सूर से कृत या सूर के द्वारा कृत, रेखांकित रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहां पर के लिए जो संप्रदान तत्पुरुष है की विभक्ति है के लिए उसका लोप हो रहा है। ऐसे ही प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष समास, जहां समस्त पद बनाने पर अपादान कारक की विभक्ति से यानी कि अलग होने वाले भाव का लोप हो जाए वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन, गुणहीन, गुणों से हीन। यहां पर से जो कि अलग होने वाले भाव का लोप का भाव दे रहे हैं उसका लोप हो रहा है, यानी अपादान तत्पुरुष समास होगा। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में पूर्व तथा उत्तर पदों के बीच में संबंध की विभक्ति का के की का लोप हो रहा है तो यहां संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे सेना नायक, सेना का नायक, उद्योगपति, उद्योगों का पति, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष में दोनों पदों के बीच में आए अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो जाता है। जैसे कर्म कुशल, कर्म में कुशल, आनंद मगन, आनंद में मगन। न तत्पुरुष, जिस पद में न या नहीं निषेध का भाव प्रकट हो वहां न तत्पुरुष समास होता है। जैसे अन्याय, इसका समास विग्रह करेंगे न न्याय, अयोग्य न योग्य, क्योंकि यहां पर न या नहीं निषेध का भाव प्रकट हो रहा है, इसी वजह से इसे हम न तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद, तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास जहां समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है वहां द्विगु समास होता है, यानी कि पूर्व पद एक गिनती या संख्या होगी। जैसे दो राह, दो राहों का समूह, दोपहर, दो पैरों का समूह, चौमासा, चार मासों का समाहार। ऐसे ही तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। यहां देखेंगे जो पहला पूर्व पद है वो एक संख्यावाचक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली विशेषण विशेष्य की स्थिति, जहां पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे अधपका यानी आधा पका, नील गगन, नीला गगन। यहां ध्यान देंगे कि गगन की विशेषता नीला शब्द बता रहा है, यानी नीला जो है वो विशेषण है और गगन विशेष्य है। कर्मधारय समास में दूसरी स्थिति है उपमेय और उपमान की स्थिति। उपमेय का अर्थ होता है जिसका वर्णन किया जाए और उपमान का अर्थ है जिससे उपमेय की तुलना की जाए। जहां एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो वहां भी कर्मधारय समास होता है। जैसे कनक लता, कनक के समान लता।
कमल नयन, कमल के समान नयन। यहां पर नयन की तुलना की जा रही है कमल के साथ, इसी वजह से ये कर्मधारय समास कहलाता है। द्वंद्व समास, जिस पद में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इन दोनों पदों को मिलाते समय इनके बीच के समुच्चय बोधक डैश, दूसरा और, तथा, या, अथवा आदि का लोप हो जाता है। जैसे सत्य सत्य, सत्य या असत्य, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे मुरलीधर, समस्त पद में मुरली पूर्व पद है और धर उत्तर पद, परंतु इन दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं है। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद यानी श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे ही त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके संकेत जाता है शिव। गजानन, गज जैसे आनंद वाला, कौन? यानी गणेश। यहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं है और तीसरे की तरफ संकेत जा रहा है। कुछ विशेष चीजें हम समास में करेंगे, जैसे बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, यहां महापूर्व पद विशेषण है और आत्मा यानी उत्तर पद विशेष्य है। समास में एक चीज का हम ध्यान देंगे कि जैसा हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह जैसा होगा वैसा ही हमारा समास बनेगा। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर यानी पेट, तीसरे की तरफ संकेत है यानी गणेश। कभी कभी एक समस्त पद दोनों समास के उदाहरण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पीतांबर, पीले वस्त्र वाला। अगर हमने इसका समास विग्रह पीले वस्त्र वाला किया है तो वो कर्मधारय समास होगा, लेकिन अगर हमने इसका पीले हैं जिसके वस्त्र यानी तीसरे की तरफ संकेत है तो यह बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे ही कमल नयन, कमल जैसे नयन, तो ये कर्मधारय समास बनेगा। लेकिन अगर हमने इसका विग्रह किया कि कमल जैसे हैं जिसके नयन, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है जो दूसरे पद की संख्या संबंधी विशेषता बताता है, लेकिन बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यहां देखेंगे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। अगर हमने त्रिनेत्र समासिक शब्द का विग्रह अगर हमने तीन नेत्रों का समाहार किया है तो ये द्विगु समास होगा। लेकिन अगर हमने इसका समास विग्रह तीन नेत्र हैं जिसके यानी तीसरे की तरफ संकेत किया शिव, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे ही दशानन, 10 आननों का समाहार द्विगु समास होगा। 10 आनन है जिसके यानी रावण, यह बहुव्रीहि समास होगा। संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों के मेल होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। संधि को तोड़ने की क्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास को तोड़ने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। संधि में वर्णों के मेल से प्राय उसके रूप बदल जाते हैं, पर समास में ऐसा नहीं होता। जैसे परोपकार, पर जमा उपकार, यहां पर के अंतिम वर्ण
ए का उपकार के पहले वर्ण उ के साथ मेल होने से ओ बन जाता है। ऐसे ही पीतांबर, पीले हैं अंबर यानी वस्त्र जिसके, कृष्ण, यह समास का उदाहरण है। पीतांबर पीत जमा अंबर, यह संधि कहलाएगी। लेकिन अगर हमने इसका विग्रह किया, पीले हैं अंबर जिसके यानी वस्त्र, तो यह समास कहलाएगा। बच्चों, आपके लिए कुछ कार्य दिया गया है जो आपने पढ़ा है समास में, उसके कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपने स्पष्ट करना है। संधि और समास में क्या अंतर होता है, इसे भी आपने उदाहरण सहित लिखना है। शब्द युग्मों से आप क्या समझते हैं, और नीचे समस्त पदों का विग्रह करना है, उनके समास के नाम भी लिखने हैं। धन्यवाद।